Hello students, today in this video I am going to teach you refraction. So it is the phenomena of bending of light when it passes from one medium to other medium. जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफर होती है तो वो अपने रास्ते से मुड़ जाती है, इसे कहते हैं हम लोग रिफ्रैक्शन. सो रिफ्रैक्शन को हम लोग डेली लाइफ में कहाँ कहाँ महसूस करते हैं उसे समझते हैं. सपोज करते हैं आपके पास एक पानी से भरा हुआ गिलास का बीकर है. उस बीकर में आपने एक पेंसिल को इस तरह डुबोया कि आधी पेंसिल बीकर के अंदर है और आधी पेंसिल बीकर के बाहर है. तो वो जो पेंसिल है वो बीकर के अंदर हमको मुड़ी हुई दिखाई देती है. इट इज ड्यू टू रिफ्रैक्शन. सेकेंड एग्जाम्पल समझते हैं. अगर आपके पास एक पेपर वेट है और उस पेपर वेट को अगर हम किसी बुक के ऊपर रख देते हैं तो जो पेपर वेट में लेटर्स दिखाई देते हैं वो हमें बुक्स के जो एक्चुअल लेटर होते हैं उनके साइज से बिगर दिखाई देते हैं, बड़े दिखाई देते हैं. इट इज ऑल्सो ड्यू टू द रिफ्रैक्शन. एंड थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं. थर्ड एग्जाम्पल में हम लोग समझते हैं कि जितने भी प्रोडक्ट जो लेंसेज से बने हुए हैं, लाइक आपके चश्मे हो गए, माइक्रोस्कोप, कैमरे, ये सारे प्रोडक्ट में लेंसेज का यूज होता है. तो ये जो प्रोडक्ट होते हैं ये रिफ्रैक्शन के फिनोमेना पर ही वर्क करते हैं. नाउ वी विल अंडरस्टैंड रिफ्रैक्शन विद द हेल्प ऑफ दीज थ्री डायग्राम्स. सी, हमारे पास दो मीडियम है, मीडियम 1 एंड मीडियम 2, जिसमें से लाइट मीडियम 1 से मीडियम 2 में पास हो रही है. और जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो अपने रास्ते से मुड़ जाएगी. तो यहाँ दो मीडियम है, मीडियम 1 एंड मीडियम 2. तो पहला मीडियम आपका रेयर है और दूसरा मीडियम आपका डेंसर है. तो सबसे पहले हम समझते हैं कि रेयर मीडियम कौन सा होता है और डेंसर मीडियम कौन सा होता है. जिस मीडियम में लाइट की स्पीड कम होगी वो होगा डेंसर मीडियम, और जिस मीडियम में लाइट की स्पीड ज्यादा होगी वो होगा रेयर मीडियम. सो इसका एग्जाम्पल समझते हैं, लाइक एयर एंड वाटर. सो एयर और वाटर में से एयर में लाइट की स्पीड ज्यादा है, सो एयर इज रेयरर देन वाटर, एंड वाटर में लाइट की स्पीड कम है, सो वाटर इज डेंसर देन एयर. नाउ अगर हम कंपेयर करते हैं वाटर एंड ग्लास शीट में, तो वाटर और ग्लास शीट में से देखेंगे तो वाटर में लाइट की स्पीड ज्यादा होती है इन कंपेरिजन ऑफ ग्लास शीट. सो वाटर जो है अब रेयर हो जाएगा इन कंपेरिजन ऑफ ग्लास शीट, एंड ग्लास शीट इज डेंसर इन कंपेरिजन ऑफ वाटर. So in our first diagram, light ray passes from one medium to second medium, and first medium is rare and second medium is denser. And this is the normal which is perpendicular to the surface. अगर ये सेकेंड मीडियम नहीं होता तो लाइट रे सीधा ट्रेवल कर रही होती, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही होती. लेकिन ड्यू टू दिस सेकेंड मीडियम द लाइट रे पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम, इट विल बेंड, ये मुड़ जाएगी. तो जब मुड़ेगी तो हमें रूल ध्यान रखना है, जब लाइट रे रेयर से डेंसर में आती है तो ये नॉर्मल की तरफ मुड़ती है, मींस नॉर्मल के पास में आएगी. जब लाइट रे रेयर से डेंसर में जाएगी तो नॉर्मल के पास आएगी, मींस अगर यहाँ पर नॉर्मल से जो रे है, इंसिडेंट रे है, वो 30 डिग्री में बना दी है, तो ये जो रिफ्रैक्टेड रे है ये नॉर्मल से जो एंगल बनाएगी वो एंगल 30 से छोटा होगा. तो आपको ध्यान रखना है, जब लाइट रे रेयर से डेंसर में आ रही है तो अपने रास्ते से मुड़ेगी और नॉर्मल के पास में आएगी. एक बार सेकंड डायग्राम में देखते हैं, फर्स्ट मीडियम डेंसर है, सेकंड मीडियम रेयर है. तो लाइट रे जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आती है तो वो नॉर्मल से दूर जाती है. मीन्स अगर यहां पर 30 डिग्री एंगल बनना है तो ये जो एंगल होगा वो 30 से बड़ा होगा. तो ध्यान रखना है, जब लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आती है तो वो नॉर्मल से दूर जाती है.
एंड इन अवर थर्ड डायग्राम में दिस इज द नॉर्मल और इंसिडेंट रे जो है वो नॉर्मली इंक्लाइन हो रही है। तो जब लाइट रे नॉर्मली इंक्लाइन होती है तो वो बिना मुड़े सीधा पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफर हो जाती है। नाउ वी विल लर्न अबाउट लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो फर्स्ट रूल कहता है द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन सेम प्लेन। सी इस डायग्राम से समझते हैं, ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है, ये रिफ्रैक्टेड रे है। तो यहां देखते हैं कि ये जो बोर्ड है इट वर्क्स लाइक अ प्लेन। तो इंसिडेंट रे इस प्लेन में आ रही है, नॉर्मल भी इसी प्लेन में है, तो जो रिफ्रैक्टेड रे पास होगी वो भी इसी प्लेन से पास होगी, मींस इसी बोर्ड के ऊपर आएगी। नाउ इन द सेकंड रूल, when a ray of light undergoes refraction, the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is constant. See, ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, द एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल। तो इंसिडेंस एंगल एंड रिफ्रैक्शन एंगल, इनका जो साइन का जो रेशियो होगा, साइन आई अपॉन साइन आर, वो ऑलवेज कांस्टेंट होगा। दिस इज आल्सो नोन एज स्नेल लॉ। So these are the two rules that you have to learn.